हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक होंगे आशा करती हूँ। और ये नवरात्रि का फर्स्ट डे का ब्लॉग है मेरा। तो कैसे मैं नवरात्रि में पूजा करती हूँ और मेरी माता रानी कैसी लग रही है गाइस, देखना आप और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि मेरी माँ कैसी लग रही है। और मैंने इनकी ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही थी वो बन गई है और आज फर्स्ट नवरात्रि की पूजा है। तो मैं तो ऐसे करती हूँ पूजा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैं ये 9 जोत जला रही हूँ, 9 दुर्गों की। और तो ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ गाइस। तो वही मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा मैं क्लिप मैंने शूट किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। माँ आप लोगों के भंडारे भरे और आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद दे और आप लोगों की सारी समस्याएं, सारी परेशानियां, आपके घर के सारे संकट, सब कुछ इस नवरात्रि पे माँ आपके दूर कर दे। मैं यही चाहती हूँ, अपनी माँ से यही आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। और अपने घर के लिए भी कि सुख समृद्धि हमारे घर में भी आए और साथ ही साथ आप लोगों के घर भी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ मैं जुड़ी हूँ तो मेरी यूट्यूब छोटी सी फैमिली भी बहुत खुश रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा कि आप लोग भी मेरी माँ के दर्शन कर लें, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। और इसके लिए मतलब लेट हो गया, थोड़ा मेरा लेट में जाएगा। आज चौथा नवरात्रा है और आप लोगों के कैसे नवरात्रे जा रहे हैं आप लोग भी मेरे साथ शेयर करना। और वैसे तो सभी के घर में नवरात्रे आजकल चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा टाइम लग रहा है, बहुत ही पूजा पाठ में मन लग रहा है। और ऐसा लगता है कि ये दिन कभी भी ना जाए और हमेशा हमारी लाइफ में हमेशा रोज़ डेली ऐसा ही रहे, क्योंकि ये 9 दिन तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मेरी माँ बहुत ही अति प्रिय और अति सुंदर लग रही हैं। तो मैंने इनको अपना बड़े बहुत ही मन से इन्हें सजाया है। और देखिए आप इनकी ड्रेस कैसी लग रही है जो मैं बना रही थी, तो वो भी कंप्लीट हो गई है। और मेरी माँ कितनी सुंदर लग रही हैं श्रृंगार में। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और मैंने भोग भी लगा दिया है माँ को और फूल भी चढ़ा दिए, इतर भी मैंने चढ़ाया है और साथ ही साथ मैंने माँ को पान चढ़ाया है, नारियल और अनार तो ज़रूर चढ़ाते हैं क्योंकि माँ को बहुत प्रिय होता है। और बर्फ़ी का भोग लगाया या तो पेड़े का भोग लगाते हैं, जैसे कि आप लोग माँ को चढ़ाते हैं। यही सारी चीज़ें मैंने चढ़ाई माँ को और बस पूजा हो रही है। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना। इन दिनों मेरे 9 दिन 10 दिन 9 दिन के व्रत हैं, तो फिर आप लोग भी व्रत रखे हैं तो आप लोगों का भी शुभ मंगल दिन हो सारे और अच्छे से आप लोगों के नवरात्रे जाएं। तो ये ब्लॉग नवरात्रि का कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और ये जो वो मैंने जो आपको दिखाया था, जो कि मैंने ये छोटा सा अपना वो मंगाया था टेबल, जो ये बॉक्सेस वाला है, तो वो कैसा लग रहा है। मैंने माँ की स्थापना अब इसके ऊपर करी है, मंदिर में थोड़ा सा मैंने लुक चेंज किया है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी दिखाऊं। तो आपने देखा कि जैसे कि मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था छोटी सी जगह में छोटा सा मंदिर, वैसे ही अंदर का मैंने सब कुछ दिखाया था कि कबर्ड में मैंने कैसे कैसे अपना सामान सारा सेट किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उस पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था और इस ब्लॉग में मैं माँ की नवरात्रि फर्स्ट कैसे पूजा कर रही हूँ वो चीज़ शेयर करी है। अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, अपनी माता रानी के दर्शन करवा रही हूँ। तो आप लोग भी गाइस मेरी माँ के दर्शन कर लें। और कैसी हैं माता रानी, मुझे बहुत ही इस बारी बहुत ही सुंदर लग रही हैं, क्योंकि मैंने माँ को तैयार किया तो बहुत ही अच्छा इनका निखार, इनका सुंदरता इनकी खिल के बहुत आई है, नज़र ना लगे मेरी माँ को।
तो माँ दुर्गे हैं, माँ कालिका हैं और माँ काली हैं और माँ विंध्यवासिनी हैं और राधे कृष्ण हैं मेरे मंदिर में। तो मैं इनकी पूजा करती हूँ। माँ लक्ष्मी, माँ गणेशाय, गणेश भगवान हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये हैं माँ दुर्गे। तो मैंने पान के पत्ते और लोटे कलश स्थापना भी करी है और मैंने खेतरी भी लगाई है। तो आप लोगों ने भी खेतरी लगाई होगी फ्रेंड्स और सारे नियम कर रही होंगी। तो फिर ऐसे ही नियम करते हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे दूसरे STR एस्ट्रोलॉजर पे आप उस चैनल पे भी जा सकते हैं और आपको पूरी फुल जानकारी मिलेगी व्रत संबंधित और माँ की मैं कैसे आराधना और पूजा भक्ति करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी एक ब्लॉग डाल दिया है। तो मैंने माँ को यहाँ पे लौंग का और इलायची का भोग लगाया है, बादाम लगाए हैं। तो आप ऐसे ही भोग लगा सकते हैं जो कि आप खाते हैं, जैसे बादाम खा सकते हैं, दूध हो गया या पेड़े हो गए जो माँ को चढ़ता है, पान हो गया, सुपारी हो गई, इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। अनार है, केले हैं और बताशे हैं। तो मैंने ऐसे करके माँ को भोग लगाया और पूजा करी है। तो आप लोगों को गाइस मेरा ब्लॉग अच्छा लगे फर्स्ट नवरात्रि का तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो मेरे पहली बारी आए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ लोग आते हैं और देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। तो गाइस बहुत ही अच्छे ब्लॉग मिलेंगे और बहुत ही अच्छी रेसिपी देती हूँ मैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन भी बेल आइकन के साथ में करना, क्योंकि आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी तो आप मेरी सबसे पहले वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माँ को अग्यारी पे भी भोग दे रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उपले को आग बना लिया उपले का, और इसको फिर मैंने इसमें एक बताशा रखा, उस पर लौंग रखी है और माँ को अग्यारी देने के लिए। और इसमें मैं थोड़ा सा शहद भी ऐड करूँगी। तो जो अग्यारी में हम भोग देते हैं वो माँ को सीधा भोग जाता है, तो इसलिए अग्यारी ज़रूर 9 दिन करनी चाहिए जब तक हमारे घर में माँ रहती हैं। और इसी के ऊपर मैंने लौंग के ऊपर मैंने एक टिक्की कपूर भी जलाया है और सामग्री के साथ में मैं हवन भी साथ ही साथ कर रही हूँ, क्योंकि ये सामग्री हवन रोज़ डेली होता है अग्यारी पे और ऐसे ही भोग दिया जाता है बताशे और लौंग का। तो आप लोग भी कर सकते हैं गाइस, इससे माँ बहुत खुश होती है और इससे हमारे घर की बरकत आती है और बहुत ही अच्छा रहता है। और इसका धुआं जो सामग्री का होता है वो घर पे लगता है तो उससे बहुत ही शुद्धता रहती है घर में। न जैसे जो गलत ऊर्जा होती है, नकारात्मकता आती है, वो सब चीज़ें पॉजिटिव में बदल जाता है और बहुत ही अच्छा वातावरण हो जाता है हमारे घर का। और खुशबू भी मुझे सामग्री की बहुत ही अच्छी लगती है जो कि हवन होता है। तो मैंने इसके ऊपर फिर से कपूर जला दिया है, क्योंकि कपूर गिर गया था। तो फिर अभी अच्छे से धुआं हो जाएगा, इसकी जो धूमी होती है तो वो सारे घर में लेके हम घुमा देंगे और माँ को इससे आरती भी कर देंगे, क्योंकि कपूर लौंग और बताशे से माँ बहुत खुश होती है। ये बहुत ही अच्छा होता है भोग देना माँ को, और इससे हमारे घर में बहुत ही अच्छी सुख समृद्धि और अच्छे से घर में जो धन नहीं रुकता धन भी रुकता है। इससे बहुत ही अच्छी होती है। जो वास्तु दोष भी होता है ना घर का, वो चीज़ें भी, वास्तु दोष वगैरह भी कम हो जाता है। तो ये ज़रूर करना चाहिए 9 दिन। और आपको ऐसे ही माँ को अग्यारी पे भोग देना चाहिए और देसी घी भी भोग में दे सकते हैं अग्यारी के ऊपर। तो आप लोगों को कैसी ये जानकारी लग रही है फ्रेंड्स, ये ज़रूर बताना मुझे। और मेरी बेटी भी ये कर रही है माँ को आरती।
तो ये सुबह की पूजा हो चुकी है और देख सकते हैं गाइस कि भोग कितने अच्छे से लग चुका है अग्यारी पे और माँ कितनी खुश और पसंद है। ऐसे ही भोग हमारा ले लेती हैं माँ और इससे पता चलता है कि साक्षात हमारे घर में माँ का वास है। अब इतनी देर में आई है माता रानी, इसमें अब आई है। देखा जो ये घास का मैट मंगवाया था गाइस वो भी मैंने यहाँ पे मंदिर में लगाया है। कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना। और ये उरली में भी मैंने यहाँ पे फूल लगा दिए हैं और थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है क्योंकि नवरात्रों का टाइम चल रहा है तो घर भी साफ़ सुथरा और काफ़ी सुंदर होना चाहिए क्योंकि हमारे घर में 9 दिन माँ रहने वाली हैं। तो इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई हो और जितना अच्छा वातावरण रहेगा उतना ही अच्छा माँ खुश होंगी और हमें अच्छे से अच्छे आशीर्वाद और मनो इच्छा अनुसार हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ये शाम का टाइम हो गया है गाइस, इवनिंग का। तो शाम की आरती का वक्त हो चुका है तो फिर अब मैं फिर मंदिर में आ गई हूँ और जोत यहाँ पे माँ काली की जो जलाई थी वो ठंडी हो गई तो मैं उसे जला दूँगी क्योंकि अभी एकदम ही होगी क्योंकि एक अखंड दिया मैं लगाती हूँ और एक साथ में माँ काली का भी लगा देती हूँ तो दो लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं माँ की आरती कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सेकंड डे हो गया है, सेकंड नवरात्रा और ये भी शाम का टाइम है इवनिंग का सेकंड डे का। तो ये बच्ची हमारे घर में दर्शन करने आई है माँ के। तो फिर ये माँ को चोला चढ़ाने आई थी तो ये देख सकते हैं माँ के जो मैंने चोला चढ़ाया हुआ है काली रंग की साड़ी है उस पर वर्क हुआ पड़ा है और माँ को मैंने उड़ा दिया है और बहुत ही सुंदर साड़ी लेके आई है और अच्छी भी लग रही है। माँ को पहना के बहुत सुंदर लग रही है और श्रृंगार का सारा सामान भी लेके आई है। तो मैं माँ को सारा उसका श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ और इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और माँ आप माँ का आशीर्वाद इसके साथ बना रहे और आप लोग भी इसे ज़रूर आशीर्वाद देना। और अभी मैं इससे मिलवाऊंगी आपको, ये पलक है। तो फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और माँ कैसी लग रही है वो भी ज़रूर बताना। इससे मिलो, ये है पलक। नमस्ते। और ये है मेरी छोटी सी बेटो, ठीक है। इसका नाम पलक है और मिलो आप इससे क्योंकि अभी आई है तो फिर मैं सोचा कि आप लोगों से भी मिलवा दूँ। और ये मेरे पास आई है नवरात्रों में मिलने के लिए और माता रानी के दर्शन करने के लिए तो फिर आप लोगों से भी मिलने आ गई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब।
हाँ, और बताना ज़रूर कैसी है, ठीक है। मेरी छोटी सी ये बेटी है ये, और इसका नाम पलक है, ठीक है। आप लोग सब इसको आशीर्वाद देना कि इसके सारे संकट कट जाएं और ये बहुत खुश रहे अपनी लाइफ में, परेशानी जो भी है वो सब दूर हो जाए। और फिर मैं आपको बताऊंगी जब ये खुश होगी तो मैं इसको फिर से आपको मिलवाऊंगी और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय।